जब ये कार्य चालू हुआ तो मेरे थोड़ी सी बात संज्ञान में आई कि पता नहीं यहाँ बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे, कौन आएगा, कौन पैसा देगा, कोई दान देगा नहीं देगा। पर मैंने एक बात, आज सरपंच साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कभी एक दो बार मिलना भी हुआ इनसे, पर मैंने इस बात के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। ये जो हमारे भाई हैं पूर्वांचल के, इन्होंने मेरे को आके कहा कि सरपंच साहब ने कहा है यदि इसको कोई भी इस कार्य को, धर्म के कार्य को रोकता है तो मेरे को एक सिर्फ फोन करना, आपको रात को 12 बजे भी नहीं मिलूंगा मैं। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने सरपंच साहब का तहे दिल से, अपने हृदय से स्वागत किया, न कि जाके किया, मैंने बोल के नहीं किया। आज ये जब बात चली है तो मैं आज सम्मान की बात बता रहा हूं। और उन्होंने ये कहा था, मेरे सुनने में आया कि जितना भी एरिया आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, ये यदि ये कोई कमी है तो ये सरपंच साहब की कमी नहीं है, ये कमेटी की कमी है भाई। और मैं विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं आपको, यदि इस मड़ावाड़ा क्षेत्र के अंदर यदि गौशाला का निर्माण यदि किसी ने चालू किया, वो भी सरपंच के हाथों से नींव रखी गई थी। महामाई ने कार्य चलो अलग अलग जो सेवा के रूप में दे दिया, वो अलग अलग बात है। आज मैं सरपंच साहब का उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं जो गौशाला का आपने नींव रखी। सरपंच साहब, मैं तो ये कहता हूं आपको हजारों जिंदगियां लगे मेरी, और आप यदि इस मड़ावाड़ा के क्षेत्र के अंदर इतना विकास करो कि आने वाली सदियां भी आपका नाम ले इस विकास के नाम में। यदि सरपंच साहब, मैं एक जो आपने गौशाला जहां पे आपने जो नींव रखी थी, मैं पूरा दिन वहीं रहता हूं क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट का कुछ कार्य है, तो ट्रांसपोर्ट में मैं देखता हूं, और मेरा संगठन का काम है तो संगठन के लिए काम करता हूं। मेरी आपसे एक शुक्रगुजार प्रार्थना है कि वहां के जो जिसको हम बंगाला बस्ती बोलते हैं, वो बच्चे छोटे छोटे जब घूमते हैं ना, पूरा दिल को दर्द होता है। उनके लिए, आपके लिए यदि आंगनबाड़ी की सुविधा की जाए और सरकार से जो भी कोई बात हो वो आप जरूर आगे रखें, हम आपके साथ सहयोग है और पूरा मड़ावाड़ा आपके साथ है। आपने स्कूल के वहां गौशाला के पास में खेलने का जो काम, जो स्टेडियम का नाम तो नहीं दे सकते हम उसको, पर छोटे से रूप में आपने काम चालू किया। आपने कम से कम काम चालू तो किया, चाहे छोटे रूप से किया हो, और बड़े का काम करने का भी आपका काम है। यहाँ कोई भी ऐसा स्टेडियम या कोई भी आसपास में नहीं है कि यहाँ के बच्चे जाके खेल सकते हो। और आपका जो स्कूल है इसको आप अपग्रेड कराएं। और मैं ये हमारे जो बैठे स्टूडेंट हैं, कम से कम आज कंप्यूटर का जमाना है। सरपंच साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ के लोग कंप्यूटर चलाएं, आप ऐसा काम करके दिखाओ। आपने इलेक्शन पिछली बारी लड़ा, जीते, काफी काम किए और सराहनीय काम किए जितने भी। और यदि हमारा आपको अगली बार भी समर्थन चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं बेहिचक। आप यदि आपके मैसेज करते, आपके साथ इसलिए हैं कि मड़ावाड़ा का विकास हो। हमने आपसे कोई पर्सनल आपसे कुछ आज तक न तो मांगा है परमात्मा की दया से, और न हमें कभी मांगने की जरूरत पड़े ऐसे परमात्मा की। पर मैं मांगने आऊंगा आपको, मड़ावाड़ा के विकास के लिए आऊंगा, आपके लिए, इन बच्चों के लिए आऊंगा, आपके लिए इन। और दूसरा, यहाँ जब यहाँ वृद्ध जो बैठे हैं हमारे यूपी बिहार के जो भाई हैं, उनके साथ में आते हैं, तो जो बूढ़ों के लिए मैं कोशिश करता हूँ सरपंच साहब, एक यहाँ जैसे ये छठ घाट बना रखा है, यहाँ कोई थोड़ा मोड़ा ऐसा इनके घूमने के लिए, पेपर न्यूज के लिए एक कमरा ऐसा बनाते कि लाइब्रेरी टाइप ये पढ़ सकें, ये अपना टाइम पास कर सकें। और भाइयों, ये जो सरपंच साहब, ये जो छठ जो पूजा का जो ग्राउंड है, ये आप लोगों ने बढ़ाना है इसको।
ये आप लोगों का कार्य है। सरपंच साहब की तरफ से आपको भाई साहब बिल्कुल क्लीन चिट है, कहीं से भी कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी। आप इसको छोटा करो, आप इसको बड़ा करें, वो आप लोगों का काम है जो भी करना है। पर मैं सरपंच साहब को फिर से एक बारी, मैं इस जो कार्य जो किया है इसके लिए फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं सरपंच साहब को। दूसरा, सरपंच साहब आपको, आपकी निगाह में तो है ही, मैं आपको क्या बोलूं, आप तो इतने समझदार हो कि आपको सब पता ही है। सबसे बड़ी एक दिक्कत है तो एक यहाँ गौशाला के लिए हरे चारे की दिक्कत है जो कि पंजाब से आता है, वो आपको भी पता है और आपकी भी मैं बात को समझता हूं। पर यदि मैं ये तो नहीं कहता कि आप कम से कम कोई हो, ऐसा कोई भाई हो यहाँ पे जो कोई जमीन रेंट के रूप में दे तो हम उसको लेने को तैयार है, क्योंकि कम से कम जो चारा है वो यहाँ मिले, पंजाब से आता है, वो एक दिन पहले कटा हुआ आता है, दूसरे दिन मिलता है। यदि कोई हमारे मड़ा वाला भाई किसान कोई बैठा है यहाँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि आपके जो गेहूं जो कणक बनता है जितना भी, उसके रूप में आप मैं पैसे देने को तैयार हूँ। आप मेरे को खेती करके और वो चारा वहाँ यदि भिजवा दो तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। सरपंच साहब आपके भी मैं ध्यान में ये बात दिलाना चाहता हूँ। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और मैं ये फिर से कहना चाहता हूं, ये तोड़ने की कड़ी नहीं, ये जोड़ने की कड़ी है। सरपंच साहब ने गांव को और ये जो भी बाहर से जो हमारे जो यूपी बिहार के भाई हैं इनको जोड़ा है, न कि तोड़ा है, और आप लोग भी जोड़ने का ही काम करना। इसी के साथ मैं आपको दो नारों के साथ फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ भारत माता की क्या बोलेंगे? भारत माता की वंदे, भारत माता की जय हिंद। शर्मा जी ने दो तीन बातें कही। एक तो इस साल में, इस प्लान में एक साल तो कोरोना ने हमारा खा लिया, और शुरुआत में कुछ सरकार जो है पैटर्न चेंज कर रही थी ऑनलाइन में, 4-6 महीने हमारे उसमें भी खराब हो गए। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 10वें महीने की पेमेंट जो है हमारे डोंगल से अब हुई है। जिस आदमी ने 10वें महीने हमें मटेरियल दिया उसकी पेमेंट अब इसको 3-4 तारीख को हुई। तो ये कुछ दिक्कतें आई काम करने में। जो आप बंगाला बस्ती की आंगनवाड़ी की बात कर रहे हो, आंगनवाड़ी की